साथ काइनेमेटिक इक्वेशंस के डेरिवेशंस को डिस्कस किया था और उन डेरिवेशंस को हम लोगों ने बाय द कैलकुलस मेथड एज वेल एज बाय द एनालिटिकल मेथड उसमें डेरिवेशंस को सॉल्व किया। आज के अपने इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूँ द फ्री फॉल कंडीशन और मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी का कंसेप्ट क्या है? आप ध्यान देते हैं कि अगर आपने कोई भी बॉडी को कोई भी बॉडी आपके पास है, आपने उसको छोड़ दिया तो वो अर्थ की तरफ मूव करता है। दैट इज अर्थ के पास कोई एक ग्रेविटी है जो किसी भी चीज को अपनी तरफ खींचता है, राइट। या अगर कोई बॉल आप ऊपर करेंगे तो यू आर डूइंग अ वर्क अगेंस्ट द अर्थ, राइट, अगेंस्ट द अर्थ ग्रेविटी। तो इस कंडीशन को समझने के लिए हम लोग इस टॉपिक को लेके आए, दैट इज द मोशन अंडर ग्रेविटी। इट मींस अगर हम मोशन अंडर ग्रेविटी की बात करेंगे स्टूडेंट्स, तो हम लोग बात करेंगे जो हमारी इक्वेशंस ऑफ मोशन है उन इक्वेशन ऑफ मोशंस को अंडर ग्रेविटी कंडीशन पर हम किस तरह से सॉल्व करें, राइट। तो चलिए अपने आज के टॉपिक को डिस्कस करते हैं, मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी का कंसेप्ट कहता है द मोशन ऑफ अ बॉडी falling towards the earth from a small height is called free fall। अगर कोई बॉडी अर्थ के स्मॉल हाइट से आप उस बॉडी को छोड़ेंगे तो दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड एज अ फ्री फॉल। वो कंसेप्ट किस नाम से जाना जाएगा? फ्री फॉल कंडीशंस के नाम से जाना जाएगा। सो द मोशन ऑफ अ बॉडी फॉलिंग टुवर्ड्स द अर्थ फ्रॉम सम हाइट इज कॉल्ड एज अ फ्री फॉल। अंडर द फ्री फॉल कंडीशन the acceleration with which a body fall is called as acceleration due to gravity। वो acceleration जिसके थ्रू बॉडी अर्थ की तरफ फॉल करता है, that acceleration is called as a acceleration due to gravity and that acceleration is denoted by small g। That acceleration is denoted by small g and for the near to the earth surface we take this small g value as 9.8 meter per second square। Again I repeat, whenever a body fall from some height towards the earth, that condition is called as a free fall condition। Under the free fall condition, the acceleration of a body by which it falls towards the earth, that acceleration is called as a acceleration due to gravity and it is denoted by small g and its value is taken as 9.8 meter per second square। Okay, by the help of this free fall condition, now we interchange the equation of motion under free fall condition। Now whenever there is a free fall condition means either the body is going towards the earth or away from the earth, in that condition we take the equations of motion such a way we know that there are three equations of motion: v is equal to u plus at, s is equal to ut plus half at square and v square is equal to u square plus 2s। इन इक्वेशंस को स्टूडेंट्स हम लोग यूज करते हैं whenever there is a straight line motion। Right? But if there is a free fall condition means there is a earth gravity condition, now we replace this acceleration a by the earth gravity acceleration, that is g, and we write our equation as v is equal to u plus gt, s is equal to ut plus half gt square and v square equal to u square plus 2gs। Okay, so we simply replace the term small a with the term g whenever there is a free falling condition, right। स्टूडेंट्स दो पॉइंट हमेशा ध्यान रखिए, अगर आपने किसी बॉडी को अर्थ की टुवर्ड्स फॉल कराया है उस कंडीशन पर g की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव लीजिएगा, और अगर कोई बॉडी अर्थ के अगेंस्ट फॉल कर रही है, अर्थ के अगेंस्ट मूव कर रही है, तो उस समय आप अर्थ की ग्रेविटी के अगेंस्ट अगर मूव कर रही है तो उस समय आप g की वैल्यू को हमेशा निगेटिव लेंगे, राइट। अगेन आई रिपीट,
अगर कोई बॉडी अर्थ ग्रेविटी के टुवर्ड्स मूव कर रहा है, यानी बॉडी फॉल कर रहा है, तो उस समय आप हमेशा जी की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे। और अगर कोई बॉडी अर्थ की ग्रेविटी के अगेंस्ट आपने मूव कराया है तो हमेशा आप जी की वैल्यू को निगेटिव लेंगे। तो इस सिचुएशन पे मैं कुछ पॉइंट्स डिस्कस करने जा रहा हूँ अंडर द मोशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, चलिए क्या पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स को देखते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, पॉइंट्स ऑन मोशन अंडर ग्रेविटी। द फर्स्ट पॉइंट, for free fall equations are, as we all know that there are three equations under free fall condition, and that are v is equal to u plus gt, s is equal to ut plus half gt square, and v square equal to u square plus 2gs, or you can write 2gh. Okay, there then h is a height. Okay, so either you can write v square equal to u square plus 2gs or v square equal to u square plus 2gh. The second is, for downward falling always take g positive. Whenever the fall is downward, always take g positive, and whenever the upward thrown, the g is always taken as negative. अगर आपने किसी बॉडी को ऊपर फेंका है, always take g as negative. अगर किसी बॉडी को आपने डाउनवर्ड फॉल कराया है, always take g as positive. Third is the, when a body is just dropped, take u is equal to 0. इसका मतलब अगर किसी बॉडी को किसी पर्टिकुलर हाइट से आपने ड्रॉप किया है तो उस समय हमेशा इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपने किसी बॉडी को किसी पर्टिकुलर हाइट से ड्रॉप किया है, ऑलवेज टेक द इनिशियल वेलोसिटी u is 0. For example, if I am saying there is a height h of a building and I drop a ball from the top of the building, so I take u equal to 0 here. Okay, so from any height if you drop any body, you always take the value of initial velocity is 0. Okay, now साथ साथ इसी में अगर किसी बॉडी को आपने किसी बॉडी को थ्रो किया है, यू नेवर टेक द इनिशियल वेलोसिटी 0, क्योंकि थ्रोन करने पर आपको कुछ ना कुछ वेलोसिटी चाहिए, राइट। तो अगर आपने किसी बॉडी को थ्रो किया है तो कभी भी u 0 नहीं होगा, लेकिन अगर किसी बॉडी को आपने किसी हाइट से फॉल किया है, ऑलवेज टेक द वैल्यू ऑफ u 0. नाउ फोर्थ, द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, फॉर अ बॉडी थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, अगर किसी बॉडी को आपने वर्टिकली अपवर्ड फेंका है with the velocity of u, जिसकी वेलोसिटी आप अज्यूम कर रहे हैं as u, the conditions are the maximum height reached by the body you can find by the formula h is equal to u square upon 2g. बॉडी कितनी मैक्सिमम हाइट तक गया है उसको निकालने के लिए हमेशा h is equal to u square upon 2g, इस फॉर्मूले को आप यूज करोगे। कैसे? अगर आपने किसी बॉडी को ऊपर फेंका है तो टॉप पे पहुंचकर उस बॉडी की फाइनल वेलोसिटी बच्चों 0 होगी। तो अगर फाइनल वेलोसिटी आप 0 करोगे तो आपको फाइनल, क्योंकि आपने ऊपर फेंका है तो g माइनस लोगे, तो उस समय आपको मिलेगा s इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2g। तो मैक्सिमम हाइट पे हमेशा याद रखिए वेलोसिटी जो है वो बॉडी का 0 हो जाता है। जब आप कोई बॉडी ऊपर फेंकते हो और मैक्सिमम हाइट तक जाएगा तो उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। उस समय बॉडी ने कितना मैक्सिमम हाइट कवर किया है उसको आप फाइंड आउट करेंगे बाय द फॉर्मूला u स्क्वायर अपॉन 2g। सिमिलरली अगर कोई बॉडी जितने टाइम में ऊपर गया है सेम टाइम में नीचे आएगा, इट मींस टाइम ऑफ असेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट एंड इट इज फाइंड बाय द फॉर्मूला u अपॉन g। जितना टाइम में बॉडी आपका एसेंट हुआ है उतने ही टाइम पे बॉडी डिसेंट भी होगा। जितने टाइम में बॉडी ऊपर गया है सेम टाइम में बॉडी नीचे आएगा, तो उस समय दोनों टाइम इक्वल होंगे और उसको आप फाइंड आउट करेंगे t इज इक्वल टू यू अपॉन जी से। थर्ड पॉइंट, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट, दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो u अपॉन जी प्लस u अपॉन जी, दैट इज 2u अपॉन जी। सो टोटल टाइम ऑफ एसेंट इज 2u अपॉन जी। टोटल टाइम ऑफ एसेंट कभी निकालने को बोलेगा तो इन द फ्री फॉल कंडीशन तो टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट, दैट इज टोटल टाइम टेकन ड्यूरिंग द फ्लाइट।
and this is equal to 2u upon g. Last is the velocity of fall at a point of projection is always u. इसका मतलब जहां से बॉडी को आप फेंक रहे हो वो प्रोजेक्शन का वेलोसिटी हमेशा क्या कंसीडर करेंगे, दैट इज द इनिशियल वेलोसिटी, राइट. सो वेलोसिटी ऑफ fall at the point of projection is always taken as u. So these are the important points regarding motion under gravity. होप आपको ये टॉपिक इजीली समझ में आया होगा. अब मैं आपको न्यूमेरिकल जब कराऊंगा तो कैसे आप इन टॉपिक्स को कैसे आप यूज करोगे वो वहां पर फॉर्मूला कैसे यूज करना है उसको सिखाऊंगा. ठीक है. अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें. थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस डे.